सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक को देख करके आपका IB ACIO के अंदर समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। जब आप पढ़ रहे होगे तो अप्रोच क्या होगा और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का अप्रोच क्या होगा, स्पेशली जब आप PYQ सॉल्व कर रहे होगे। ये ट्रिक आप EPFO में भी लगा सकते हो, UPSC के CDS में भी लगा सकते हो, अदर एग्जामिनेशन में भी लगा सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे ट्रिक पार्ट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर्स में। देखो, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा उलझा करके आते हैं। कुछ ऐसे आ जाएंगे जो इंडियाज़ रैंकिंग इन क्लाइमेट चेंज बता दो सीधा 2023 में, या फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंकिंग है इंडिया की। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आता है बढ़िया, नहीं आता है कोई बात नहीं। 5 सेकंड 6 सेकंड लगता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें 5-5 आपको चीज़ों की नॉलेज चाहिए और आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। और यही नया पैटर्न है, यहीं पर हमारी ट्रिक प्ले करेगी और यहीं पे बच्चे पास और फेल डिसाइड होंगे कि कौन पास होता है। क्योंकि 40 नंबर, आप सोच नहीं सकते, 40 नंबर 40 क्वेश्चन बहुत क्रूशियल है, आपको पास फेल कर सकता है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक सबसे पहला पार्ट है नॉलेज। अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखा, नॉलेज है आपको उसके ऊपर, तो आपको अपने नॉलेज के ऊपर जाना है। अगर आपको उसकी जानकारी है, नॉलेज पे जाइए। या फिर नॉलेज और लॉजिक, इन दोनों को आप मिक्स भी कर सकते हो। मतलब नॉलेज से मुझे लगा कि ये 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन समझ में आ गया कि ये करेक्ट है, बाकी 2 के लिए आपने लॉजिक लगा लिया कि लॉजिकली कौन सा ज़्यादा करेक्ट है, मैं उसको चुन सकता हूँ। ठीक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ अगर नॉलेज बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है, मैं आपको अगले ये 6 सवाल सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ बिना किसी नॉलेज के। मुझे कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं आपको ये IB ACIO 2014 के IB ACIO 2024 के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो लॉजिक से और ट्रिक से मैं सॉल्व करूंगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारा एलिमिनेशन। एलिमिनेट करेंगे हम लोग ऑप्शंस को, ऐसे ऑप्शंस ढूंढेंगे जो कि कंफर्म गलत है, या फिर ऐसे ऑप्शन ढूंढेंगे जो कि कंफर्म सही है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये न्यू पैटर्न जो कि UPSC के ऊपर बेस्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन साउथ जोन चैंपियनशिप 2023। क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है यहाँ पे? सबसे पहले मिल रहा है कि साउथ जोन है, जोन आपका साउथ है, नहीं साउथ इंडिया की बात है। जूनियर भी है और वुमेन भी है, इस मतलब काफ़ी स्पेसिफिक है। साउथ इंडिया में भी है, औरतों का भी है, और वो भी जूनियर। ठीक है, और गेम कौन सा है? तो हॉकी। इसकी चैंपियनशिप होती है। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट लिखा है, हमको सही गलत देखना है। जो इन्फॉर्मेशन आंख से दिख रही है और बेसिक एक आदमी को होनी चाहिए, बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ करूंगा। ठीक है, ये इसके बारे में स्टेटमेंट लिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? इट वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ सच काइंड ऑफ टूर्नामेंट। तो ये लिखा है कि ये इस तरीके के टूर्नामेंट का सेकेंड एडिशन है। ये एक फैक्ट है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है तो नहीं पता। अगले पे देखते हैं क्या लिखा है। इन दिस इवेंट हॉकी आंध्र प्रदेश सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन विथ 12 पॉइंट। यहां पर देखो कितने सारे फैक्ट हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है। उसके बाद फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश के टॉप पोजीशन आया है और उसके पॉइंट भी लिखी गई है। तो सबसे पहला ट्रिक ये है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत स्पेसिफिक है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो गलत होगी, क्योंकि उसको गलत करना बड़ा आसान है। सपोज मैं कह रहा हूँ, एक तुषार नाम का आदमी है, एक अभय नाम का आदमी है। तुषार ने अभय को थप्पड़ मारा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? तुषार ने अभय को XYZ बिल्डिंग के 13वें माले के चौथे कमरे में बाएं हाथ से थप्पड़ मारा। अब इस फैक्ट को करेक्ट करना बहुत मुश्किल है, रॉन्ग करना आसान है। बाएं को मैंने दाहिना कर दिया, बिल्डिंग भी करेक्ट लिख दी, आपको रूम भी करेक्ट लिख दिया, फ्लोर भी करेक्ट लिख दिया, लेकिन हाथ अलग कर दिया तो फैक्ट गलत हो गया। या फिर आपका मैंने सिर्फ कमरा चेंज कर दिया तो भी गलत हो गया, बिल्डिंग का नाम चेंज कर दिया तो भी गलत हो गया। तो कई सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी इस तरीके का स्टेटमेंट आप करेक्ट करोगे। हम लेके चलते हैं नॉलेज नहीं है तब की बात है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। वो सेकंड स्टेटमेंट डाइसी हो गया है। ठीक है, हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु हैव सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन। अभी मुझको इसका आंसर नहीं पता, मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, देखते हैं कि ट्रिक लगा करके कितने सही कर पाते हैं, कितने गलत होता है। ठीक है, तो हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु हैव सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन। देखिए साउथ है, साउथ में आंध्र भी आता है, तमिलनाडु भी आता है, तो 2 और 3 दोनों करेक्ट होने के चांसेस एक तरीके से हैं। तो हो सकता है कि आपका ए ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट हो, एक चांसेस डेफिनेटली है। लेकिन 2 जो है वो इतना स्पेसिफिक हो गया, इतना ज़्यादा घुस गया कि मैं इसको करेक्ट नहीं करूंगा और मैं इस ऑप्शन को चुनूंगा। मैं इसको एरो मार देता हूं और सर्कल कर देता हूं ताकि हमको पता चले हमने क्या ऑप्शन चूज किया। मैंने 3 चूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी अपना गैस करना, ट्रिक लगा रहे हैं साथ में लगाएंगे, आप भी गैस करो, हो सकता है कमेंट करो आप अपना, या फिर अपने मन में आप गैस करके चलो साथ में, तभी मजा आएगा। इंडियन क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर, देखिए तो कॉमन टॉपिक आ गया, सचिन तेंदुलकर विल स्टार्ट न्यू इनिंग्स इन अगस्त 2023 एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज नेशनल आइकन। नेशनल आइकन बना रहे हैं इनको वोटर अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये है, इस कॉन्टेक्स्ट में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट क्या है? ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तेंदुलकर के साथ टू बी अ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर 3 ईयर्स। सबसे पहला तो एक फैक्ट हो गया 3 साल, 3 ईयर्स, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या हो गया? दूसरा कोई फैक्ट नहीं हो, क्योंकि तेंदुलकर जो है ये तो ऊपर ही करेक्ट कर दिया है ना कि सचिन ही है, उसी के बारे में बात हो रही है, और इलेक्शन कमीशन ने उसको हायर किया, ये भी फैक्ट स्टैब्लिश हो चुका है। तो फैक्ट तो यहाँ पर एक सिंगल है 3 ईयर्स, इसको गलत करना कितना आसान है, 2 कर दिया, 4 कर दिया, लेकिन ये थोड़ा स्पेसिफिक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। फॉर 2019 लोकसभा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड ड्राफ्टेड क्रिकेटर MS धोनी, एक्टर आमिर खान और बॉक्सर मैरी कॉम। ये तीनों को हायर किया 2019 में। ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो गया, लेकिन स्पेसिफिक ही एक लॉजिक नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक तो हमारा एलिमिनेशन में आएगा, पहले लॉजिक आएगा। लॉजिक लगा के देखते हैं। अच्छा, इसमें ये लिखा है 2019 की बात है, यहाँ पर सचिन 2023 में एग्रीमेंट साइन कर रहा है, और यहाँ पर मैं देखूँ तो धोनी है और आमिर खान है और मैरी कॉम है, तीनों अलग अलग फील्ड के हैं। तो एक दिमाग अगर लगाया जाए यहाँ पे, तो 2023 में अगर सचिन ने साइन किया तो धोनी 2019 में साइन किया होगा, और यहाँ लिखा है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट सचिन का हुआ है, तो धोनी का भी तो लगभग 3 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, वैसे इलेक्शन तो 5-5 साल में होता है, लगता है 5 होना चाहिए, लेकिन धोनी का गिनते हैं। धोनी 2019 में इसको एम्बेसडर बनाया मान लो, तो 2019 से 20 1 साल, 20 से 21 2 साल, 21 से 22 आपका 3 साल हो गया, और 2023 यानी नेक्स्ट ईयर में ही तुरंत इन्होंने सचिन तेंदुलकर को बना दिया। तो ये जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ये मुझे अब करेक्ट लगने लग गई है, क्योंकि 3 साल थोड़ा सा मैच कर गया ऊपर, और ये भी करेक्ट लगने लग गया क्यों? क्योंकि लॉजिक ये कह रहा है, क्योंकि देखो एक क्रिकेटर को, एक एक्टर को और एक बॉक्सर को जो कि फीमेल है, तीनों अलग अलग फील्ड के हैं, डेफिनेटली ऐसा इलेक्शन कमीशन बना सकता है। तो मैं अपना जो ऑप्शन है ना यहाँ पर बोथ चुनूंगा। अगर यहाँ पे बोथ नहीं होता तो मैं 2 को गलत मानता। क्यों पता है? क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और 1 जो है मैं इसको चूज़ करता अगर बोथ नहीं होता तो, लेकिन मैं फिलहाल बोथ को चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर मैंने 3 चूज़ किया, यहाँ बोथ चूज़ किया। यहाँ ना आ जाते हैं। हु आर द एलिजिबल बेनिफिशरीज ऑफ अबू आवास योजना? आवास योजना यानी घर से रिलेटेड है। पहला क्या है? होमलेस एंड अनअटेंडेड इंडिविजुअल्स। तो ये कह रहा है कि जिसके पास घर नहीं है उसको घर देंगे, तो ये तो मैच कर रहा है भाई। आवास योजना जो है वो तो ऑब्वियसली जिसके पास घर नहीं है उसी को मिलेगा ना, तो ए तो करेक्ट लग रहा है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ए पहले 3 में तो है, इसमें नहीं है। मैं इसको पहले क्रॉस करूँ तो भाई, क्योंकि मुझे ये 100% करेक्ट लग रहा है। ऑब्वियसली इसको 5 घर है, उसके लिए घर का योजना थोड़ी ना निकालेगी सरकार, ठीक है। और अभी ये एक वर्ड एक्स्ट्रा है, अबुआ, ABUA, देखते हैं। और सेकंड ऑप्शन क्या है? पर्टिकुलरली जो आपका एक वल्नरेबल ग्रुप है, जो कि ट्राइबल ग्रुप है, इसके मेंबर को मिलेगा। और ये पहला नाम भी थोड़ा अबुआ करके था, तो शक तो हो ही रहा था, ठीक है। हो सकता है कि ट्राइबल लोगों को जिनका घर नहीं है उनको दे रहा हो। सी देख लेते हैं एक बार। करंट और रिटायर्ड गवर्नमेंट और सेवी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे रहा है भाई। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वीडियो आप देख रहे हो, सरकारी नौकरी के लिए, ये एग्जाम दोगे सरकारी नौकरी के लिए, तो सरकारी नौकरी वाले को घर क्यों देगा भाई कोई? सी तो गलत है। अगर सी कहाँ कहाँ लिखा है? सी यहाँ लिखा है, सी यहाँ लिखा है। कन्फर्म मैं कह रहा हूँ कि सी गलत है, तो ये तीनों गलत हो गए अपने आप ही। ए और बी, यानी ए ऑप्शन हो गया। बी हो सकता है कि मैं, क्योंकि पर्टिकुलरली ग्रुप का नाम दे रहा है कि इसी के लिए है, हो सकता है मैं गलत कर देता, लेकिन मेरे पास लॉजिक है ना पहले, क्योंकि लॉजिक से तीसरा कट गया और पहला आ गया, तो ए और बी हर चीज़ में खरा उतर रहा है, तो मैं इस ऑप्शन को चुनता हूँ, ए को, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन है, इसको मैं अपना आंसर कहता हूँ, ए बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कंसीडर करना है हमको जनजातीय गौरव दिवस 2023 के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या इसके अंदर करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है वो देखना है। सबसे पहला क्या है? पैन इंडिया सेलिब्रेशन मार्क्ड द जनजातीय गौरव दिवस ऑन 11 नवंबर। 11 नवंबर को ये मार्क किया गया ये दिवस, ठीक है। थोड़ा सा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एकदम 11 नवंबर 12 भी कर सकता था, शक है इस पर, देखते हैं आगे। दिस इवेंट इज टू पे ट्रिब्यूट्स टू
भगवान बिरसा मुंडा ऑन हिज बर्थडे एनिवर्सरी। जिसको नहीं पता है, देख पहले तो यहाँ जनजातीय लिख दिया, तो ट्राइबल वाला काम है। बिरसा मुंडा मतलब बहुत नॉर्मल बात है, भगवान की पद्धति दी गई क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्राइबल के लिए काम किया है, तो इनको भगवान बोला जाता है। तो ये एक कॉमन इन्फॉर्मेशन है कि बिरसा मुंडा तो शेड्यूल्ड ट्राइब से ही रिलेटेड है, कम से कम ना भी पता हो तो इतना तो पता होगा ही होगा किसी को, कोई भी पढ़ा है थोड़ा बहुत भी। तो यहाँ शक हो गया कि ये करेक्ट है, 2 तो करेक्ट लग रहा है। तो कहाँ पर 2 नहीं है, एक बार मैं देखूँ तो यहाँ पर नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूँ, ये तो गलत ही है लग रहा है मुझे। थर्ड क्या है, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड पीएम जनमन, पीएम जातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये मिशन जो है ये जनजातीय से रिलेटेड है और दिवस भी है, तो ये करेक्ट थोड़ा सा लगता है। ठीक है, फिर क्या है, पीएम ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। तो चौथा भी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन बाकी बचे हुए ऑप्शन क्या है इसको देख लेते हैं। या तो ऑल करेक्ट है, ऑल भी काट देते हैं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे एक ऑप्शन को हमने काट दिया है, तो जो कि ऑल में वो भी आता है तो हटा दिया हमने। तो अब 2, 3, 4 और 1, 2, 3 में से करेक्ट है कोई। 2 तो पहले से ही यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर पहले से ही, 2 और 3 करेक्ट हो गया। 1 और 4 में से हमको एक चुनना है। 1 क्या है, 2 इन्फॉर्मेशन है। पहला कि एक पैन इंडिया सेलिब्रेट हुआ, हो सकता है झारखंड में हुआ हो, कुछ भी कह सकते हैं। और दूसरा ये डेट है, डेट तो 90% ऑफ चांसेस है गलत ही होते हैं, तो मैं पहला काट दूंगा, चौथा चुनूंगा। यहाँ पर मैंने ट्रिक लगाया, पहले लॉजिक लगाया फिर ट्रिक लगाया, तो मैं 2, 3, 4 को अपना आंसर चुनता हूँ। ठीक है, यानी बी। ठीक है, आपने देखा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करिए, इसको सॉल्व करके आप बताएंगे, क्योंकि आंसर तो मैं अभी देख ही लूंगा, लेकिन इसको सॉल्व करके आप बताओगे। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, ऊपर वाला आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023 का, इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट है, करेक्ट है कि नहीं बताना है आपको। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके 2-3 गलत हो जाएं, क्योंकि 4 स्टेटमेंट है, तो कोई भी आपका एटलीस्ट 3 यहाँ पे करेक्ट होना ही होना है। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, आते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। तो पहला देखते हैं, पहला पॉइंट क्या, इंडिया इंप्रूव्स 2 रैंक्स, 2 रैंक इंप्रूव किया है। और 2 रैंक आपको पता है किसी भी चीज़ में ना 20 रैंक इंप्रूव करना, 40 रैंक पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है ऑलमोस्ट, तो गलती होएगा। लेकिन यहाँ 2 रैंक लिखा है, 2 रैंक तो इंडिया इंप्रूव कर ही सकता है। ठीक है, वो भी क्लाइमेट चेंज के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट मानता हूँ, मैं इसकी तरफ इंक्लाइंड हूँ थोड़ा सा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच, और ये एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, इस इंस्टीट्यूशन द्वारा। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, मुझको पता नहीं, देखते हैं। थर्ड पे जाते हैं। द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रैंक वे आर नॉट अवॉर्डेड टू एनी कंट्री। मतलब पहले 4 रैंक अवॉर्ड ही नहीं किए, ये तो मुझे कंफर्म गलत सा लग रहा है। अगर मैं तीसरे को गलत मानता हूं तो तीसरा गलत मानते ही मेरे जो 1, 2, 4 है ये आंसर हो जाता है। मैं तो इतने पे ही कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 5-10 सेकंड बहुत है, मैं इतने पे टिक मार दूंगा। फिर भी फोर्थ पढ़ लेते हैं, इंडिया वॉज बेस्ट अमॉन्ग द G20 कंट्रीज। चौथा तो करेक्ट लग ही रहा है, और चौथा इसके अंदर है भी, है ना। पहला वाला भी करेक्ट था हमारा, और पहला भी इसके अंदर आ रहा है, जो हमको लग रहा था ना कि 2 रैंक इंप्रूव हो सकता है, तो वो भी करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से ये लगता है मेरे को कि 1 to 4 वाला जो है ऑप्शन सी है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, देखते हैं क्या हमारा स्कोर रहा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला था, हॉकी वाला। इसके अंदर क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन पहला 2 और 3। हमने क्या मारा है, हमने मारा है 3, हमारा ये गलत हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किया, हमारे ट्रिक लगा करके वो गलत हो चुका है। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंडियन क्रिकेट वाला, सचिन वाला। इसका ऑप्शन बोथ 1 और 2 करेक्ट है। हमने क्या चुना है, बोथ 1 और 2 करेक्ट है, हमारा ये करेक्ट होता है। ठीक है, मैं इसको मार्क करने के लिए कलर अलग यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा जैसे गलत हो गया है, ठीक है, और ये वाला हमारा करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा था, अबू आवास योजना वाला। अबू आवास योजना वाला जो है ये रहा, और इसके अंदर ए ऑप्शन करेक्ट है, तो हमने भी ए ही यहाँ पे टिक किया है, ये भी हमारा कलर करेक्ट हो चुका है बिना किसी जानकारी के। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं, इसमें हमने 2, 3, 4 यानी बी किया हुआ है। ठीक है, गौरव दिवस वाले पे, तो गौरव दिवस वाला क्वेश्चन है, ये रहा गौरव दिवस। इसके अंदर 2, 3, 4 हमारा ये भी करेक्ट हो चुका है, तो अगेन ट्रिक से हमने ये भी करेक्ट कर दिया। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा है ये वाला, जिसको मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए किया था, आप मुझे बताना आपका करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इसके अंदर है। अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर, जो कि डायरेक्ट ट्रिक से हमने सॉल्व कर दिया था। 1, 2, 4, 1, 2, 4 यहाँ पर देखो आपका, हमारा ये भी करेक्ट हो गया है। तो हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से हमारा एक ही गलत हुआ है, बाकी सारे करेक्ट हो चुके हैं। यही ट्रिक है, आप सोच के देखो, 20 क्वेश्चन है, 20 की 20 आप ट्रिक से सॉल्व कर देते हो।
मैं कहता हूँ 15 गलत हो गए, 5 आपके करेक्ट हैं। 15 गलत की 1/4 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 3.5 3.75 बनता है, तभी भी आप 1 मार्क्स के सरप्लस पे ही हो। जबकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अंधाधुंध तो ट्रिक हम लोग मार रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ किस तरीके से दिमाग लगाना है। आप अगर कमेंट कर दो तो मैं इसके ऊपर और स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि इसको और ट्रिक लगाकर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक है जो आपको यूज़ करना है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। ठीक है, पीडीएफ तो मैंने आपको बताई थी, आप डाउनलोड कर ही सकते हो। सिंगल किताबें भी मैंने आपको बता दी थी, और आई थिंक कुछ इस वीडियो में नहीं बचा है। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं स्ट्रेटजी का इसका नया पार्ट भी बनाऊंगा और भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से दूंगा। तो बस यही था आज की वीडियो में। कमेंट करिएगा, कुछ भी फ़ायदा मिला होगा तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।